मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी दल एकजुट हो गए हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, सपा, आप और वाम दल समेत सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर ओबीसी 27% तो बैठक में भाजपा, कांग्रेस, सपा, आप और वाम दल समेत सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर से रोजाना होगी और सभी दल मिलकर एक साझा रणनीति बनाएंगे ताकि ओबीसी वर्ग को उनका हक मिल सके। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर तय किया है कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाना है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई चल रही है। 22 सितंबर से लगातार सुनवाई होगी। मोहन यादव ने कहा कि 27% आरक्षण के लिए पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि अदालत में अलग अलग वकील बहस कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि सभी वकील आपस में चर्चा कर एक मत रणनीति बनाएं और राज्य का पक्ष मजबूती से रखें। दुष्यंत पराशर हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, बात की जाए ओबीसी आरक्षण को लेकर, 27% आरक्षण को लेकर बात हुई, सभी दल एकजुट दिखे और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होनी है। कैसे इन लोगों को समझाया गया? आप बिल्कुल देखिए, अब तक की जो स्थितियां रही थी उन तमाम सारी स्थितियों से सरकार की नीतियां ने तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों को यथा स्थिति से अवगत कराया है। अब प्रयास ये है सरकार का कि जो ज्यादातर राजनीतिक दल है तो वो इस पूरे मामले को लेकर सरकार के साथ और ये भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले और इसी आरक्षण मिल जाए, इसी को लेकर लगातार सब प्रयास होते, बयानबाजी का दौर भी पिछले लंबे समय से देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 22 सितंबर से इस पूरे मामले को लेकर डे टू डे जो है हियरिंग होगी और इसी हियरिंग को लेकर कहीं न कहीं अब तमाम सारे जो राजनीतिक दल है जो होते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सारे राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ में बैठकर रायशुमारी की है और सर्वसम्मति जो है वो बनाई गई है। एक यहाँ पर संकल्प भी पारित किया गया है कि तमाम सारे जो राजनीतिक दलों के जो अधिवक्ता हैं वो एक साथ में बैठकर 10 सितंबर के पहले एक रिपोर्ट तैयार कर ले क्या कर राजनीतिक दलों की क्या मंशाएं, किस तरीके से वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट से लड़ रहे हैं। तो उस रिपोर्ट के आधार पर जब डे टू डे हियरिंग होगी, इस हियरिंग में ये रिपोर्ट जो है काफी मददगार साबित होगी और जब ये रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश की जाएगी तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का निपटारा जो है जल्द से जल्द हो सकेगा। और अच्छा, यहाँ पर सभी दल एकजुट दिखे, लेकिन यहाँ पर वही ओबीसी वर्ग को लेकर लगातार राहुल गांधी आवाज भी उठा रहे थे कि ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी एक कदम आगे खेला गया है और अपने ही पिच पर सबको बात की जाए तो सरकार ने खेलने पर मजबूर कर दिया है। अब एक तो ये है कि चलिए सब एक दल एक साथ हैं, लेकिन भाई अगर आरक्षण देने वाला कौन? बीजेपी के समय में बीजेपी की सरकार ने आरक्षण दिया। अगर चीजें मिल जाती हैं तो एक बड़ा बेनिफिट ले सकती है। देखिए, स्वयं की राजनीति तो लंबे समय से चली ही आ रही है। कोई भी दल नहीं चाहता कि अगर वो कोई फैसला लेता है तो वो किसी दूसरे दल के फैसले के आधार पर हो। वही मध्य प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, कांग्रेस तो इस पूरे मामले में हालांकि लीड ले चुकी थी क्योंकि 2019-20 में जब कमलनाथ सरकार थी, इस दौरान कांग्रेस ने विधानसभा में इस पूरे मामले को लेकर कानून जो है वो पारित कर दिया था, बिल पारित कर दिया था और उसी के बाद से ही ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चला गया था। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा अंतरिम आदेश जो है कोर्ट ने नहीं दिया है कि 27% आरक्षण पर रोक लगाई गई हो। फिलहाल सीएम मोहन की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक का निष्कर्ष भी अच्छा निकला और सभी 27% आरक्षण को लेकर एक साथ हैं, सभी दल एक साथ हैं और
एक सुर में वो बात भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।